बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं। बेहद खास टॉपिक है, बेहद खास प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की। अगले वर्ष से जनवरी 2024 से ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा काफ़ी महंगा होने जा रहा है। पढ़ाई काफ़ी महंगी होने जा रही है और अगले वर्ष किन स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलेगा, किस तरह के वर्ष 2024 में बदलाव होंगे, किन स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलेगा, कौन से प्रोफाइल एलिजिबल रहेंगे अगले वर्ष, इस पे हमें जानकारी देंगे उदित चोपड़ा जी, जो चोपड़ा कंसल्टेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जाने माने स्टूडेंट वीज़ा एडवाइज़र हैं। चोपड़ा जी, आपका बेहद स्वागत है और मैं साथ साथ चाहूँगा कि इस टॉपिक पे पूरी क्लैरिटी दें। देखो, जो चीज़ पहले से स्ट्रिक्ट है उसको एक्चुअली में देखने के लिए वो चीज़ सही काम कर रही है गवर्नमेंट के लिए या अपने वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे रिएक्ट करना है, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। बट ये बात ज़रूर है कि जनवरी फरवरी में कुछ नए गाइडलाइन ज़रूर आ रहे हैं विच माइट अफेक्ट द पीपल ऑफ इंडिया। अब वो क्या हो सकते हैं कि उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एम्बेसी फ़ीस जो आज $700 है वो बढ़कर हो सकता है $2500 हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 1,70,000 या 60,000 रुपये एम्बेसी फ़ीस का देना पड़ेगा, विच वुड बी नॉन रिफंडेबल। अब जो बच्चा एक प्रोफाइल का है, 55% का है, 60% का है, वो पहले डर के बात करेगा कंसल्टेंट से कि सर देखो मैं फ़ाइल लगा रहा हूँ कि आप ये पैकेज करोगे या नहीं करोगे। अब कंसल्टेंट डर के बात करेगा कि नहीं, हम तो नहीं पैकेज करेंगे, क्योंकि कंसल्टेंट के पैसे लगते हैं हर एक केस पे। सो वो भी उसी केस पे पैसा लगाएगा जहाँ पे उसको लगता है कि ये वाला केस में 70% बच्चे के हैं, 6.5 बैंड है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, तब ये सारी चीज़ें बेसिकली एक वीज़ा की तरफ लेके जाएंगी। बट राइट नाउ जो बैड प्रैक्टिसेस आपकी पूरे नॉर्थ में हो रही थी, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहत देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि एक अच्छे कंसल्टेंट और एक बच्चे का जो रिलेशन है वो बेसिकली ये नहीं होना चाहिए कि हम मैक्सिमम पैसे एक बच्चे से जनरेट करें। हमारा होना चाहिए कि हम बच्चे को वीज़ा श्योरिटी कैसे दें जिसमें बच्चा स्टेप बाय स्टेप अपनी फ़ीस को भरे। सो आई थिंक ये जो प्रैक्टिसेस है ये होनी चाहिए, बट ये भी होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को वीज़े ग्रांट करने चाहिए, जो आज की डेट में कभी थोड़ा सा मतलब रिजेक्शन देखने को मिल रही है। सो आई थिंक फॉर जुलाई इनटेक जो आने वाले इनटेक है उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वीज़ाज़ गवर्नमेंट को देने चाहिए, क्योंकि राइट नाउ दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद गिविंग द वीज़ा स्पेशली फॉर नॉर्थ इंडियन। ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, I think it would be good for the whole of India that they will start getting, immigration will start giving visas because अच्छे cases ही automatically apply होंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरा आंसर नो है, ना yes है ना नो है, it is completely no। क्योंकि 2022 में अगर बच्चे का प्रोफाइल है, डिले हो चुका है उसका 1 साल, तो उसको यूके या कनाडा या कोई यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जाना चाहिए, विच वुड बी अ वेरी सेफ ऑप्शन। बिकॉज राइट नाउ अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करोगे तो आपको कोई केस पिक ही नहीं करेगा। अगर केस पिक करेगा तो 90% आपको रिफ्यूज़ल के चांसेस लेने पड़ेंगे, बिकॉज अच्छे केसेस पे भी आज की डेट में रिफ्यूज़ल आ रहे हैं 2023 पास आउट पे, तो 2022 पे तो ज़रूर आने ही आने हैं। कॉलेज में वीज़ा का सक्सेस रेट बहुत ही लो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। सो जो उम्मीद जगती है वो यही है कि 2023 पास आउट होना चाहिए। अगर गैप है तो एक्सप्लेनेबल गैप होना चाहिए बच्चे का। मुझे लगता है कि बच्चे को 1-2 साल पहले या 1 साल पहले ही सोचना चाहिए कि उसको एक अच्छे मार्क्स लेने हैं। मार्क्स उसको कम से कम 70% से ऊपर लेने हैं +2 में, 6.5 या 58 मार्क्स पीटी में लेने हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रोफाइल है। अब आपको कोई बंदा कहता है कि उसका वीज़ा 51 में भी आ गया, 52 में भी आ गया, 40, सब कुछ जायज़ है, बट आज सिचुएशन डिफरेंट है। सो पीटी की तैयारी कर रहे हो तो अच्छा 54 मार्क्स है, 56 लाने की कोशिश करो। सो आई थिंक ये 2-2 नंबर बढ़ा के आपका प्रोफाइल यहाँ से यहाँ जा सकता है। सो इसका आंसर यही है, अच्छी प्रोफाइल के साथ अच्छे फाइनेंशियल्स नहीं है तो उसको अकाउंट में रखो, 2 या 3 महीने पुराने रखो, आईटीआर भरो, हस्बैंड एंड वाइफ पेरेंट्स की जो होती है, जैसे मम्मी पापा की हो, उसमें 5-5.5 लाख की आईटीआर हो, सोर्स ऑफ इनकम आपका शो होना चाहिए। कुछ ना कुछ जितने सरकारी दस्तावेज आपके पास होंगे दिखाने के लिए कि जेन्युइनिटी है, आप अफोर्ड कर सकते हो अपने बच्चे को बाहर भेजना, उतना ही आपका बच्चे का केस स्ट्रॉन्ग बनता है एंड वीज़ा की तरफ लेके जाता है केस को। फेब इनटेक अभी भी ओपन है, मिल रही है ऑफर लेटर्स। बाकी जून एंड जुलाई इनटेक जो सबसे बड़ा इनटेक है ऑस्ट्रेलिया की, उसकी भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो आप वो भी शुरू कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। बेहद शुक्रिया चोपड़ा जी।
उदित चोपड़ा जी ने बेहद अहम जानकारी हमारे साथ शेयर की है। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं, उदित जी से बात कर सकते हैं, उनकी टीम से बात कर सकते हैं और क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।